बेटा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। हमें कोई छू नहीं पाएगा। बस थोड़ा सा और, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। दोस्तों, अब तक हमने 2 पार्ट में देखा था कि कहानी की शुरुआत काबुल की उस 25 साल की खूबसूरत लड़की जोया से हुई थी, जिसकी आंखों में अपनों को खोने का दर्द था। एक खौफनाक समुद्री तूफान में जब आलीशान जहाज तिनके की तरह डूब रहा था, तब जोया को मौत के मुंह से निकाला 60 साल के स्वामी सदानंद ने। एक निर्जन टापू पर, जहां हर कदम पर विशालकाय अजगरों और अनजानी ताकतों का साया था, वहां इन दोनों की मुलाकात हुई। जोया के लिए स्वामी जी सिर्फ एक रक्षक नहीं थे। उनकी सफेद दाढ़ी, उनके चांदी जैसे बाल और उनकी आंखों में मौजूद वो गहरा ठहराव जोया के अकेलेपन का सहारा बन गया। 35 साल की उम्र का फासला मिट गया जब जोया ने स्वामी जी की सादगी और उनकी तपस्वी जैसी ताकत में खुद को सुरक्षित पाया। उस टापू की खामोश रातों में झरने के कलकल बहते संगीत के बीच जोया ने स्वामी जी को अपना दिल दे दिया। वो एक ऐसा रोमांस था जो रूहानियत से भरा था, एक साधु की मर्यादा और एक जवान लड़की की बेपनाह मोहब्बत। लेकिन खुशियों को नजर लग गई। टापू पर खूंखार लुटेरों ने हमला किया। स्वामी जी ने जोया को बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दिया। एक भीषण धमाके के साथ जोया गुफा के उस पार अकेली रह गई और स्वामी जी मलबे के नीचे दब गए। जोया उस वक्त अपनी कोख में स्वामी जी के प्यार की निशानी यानी उनका बच्चा लेकर उस टापू के अनजाने हिस्से में पहुंच गई थी। गुफा का द्वार बंद होते ही जोया की दुनिया में अंधेरा छा गया। उसने पागलों की तरह उस मलबे को खोदा। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, नाखून उखड़ गए, लेकिन पत्थर नहीं हिले। वो चिल्लाती रही, स्वामी जी, मुझे मत छोड़िए, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। कई दिनों तक जोया उसी मलबे के पास बैठी रही। वो भूखी थी, प्यासी थी, लेकिन उसका दर्द शारीरिक नहीं, मानसिक था। वो बार बार गुफा की दीवारों को चूमती, ये सोचकर कि शायद दूसरी तरफ स्वामी जी उसे सुन रहे होंगे। उसने अपनी कुर्ती का वो हिस्सा फाड़ लिया जहां स्वामी जी के पसीने की खुशबू थी और उसे अपनी नाक से लगाकर घंटों रोती रहती। जैसे जैसे समय बीता, जोया के शरीर में बदलाव आने लगे। दूसरे महीने के अंत तक उसे भयंकर कमजोरी महसूस होने लगी। एक सुबह जब वो झरने के पास पानी पीने गई तो उसे पहली बार अपने पेट में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। वो कांप गई। उस हलचल ने उसे याद दिलाया कि वो मर नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर स्वामी जी का अंश पल रहा है। उसने अपने रहने के लिए ऊंची चट्टानों के बीच एक छोटी सी जगह बनाई। उसने नारियल के रेशों को बुनकर रस्सी बनाई और समुद्र के किनारे से सीपियां और मछलियां पकड़ना सीखा। वो खुद को दिलासा देती, जोया, तुझे जीना होगा, तुझे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना है। वो बिल्कुल अपने पिता जैसा होगा, शांत, पराक्रमी और महान। इन महीनों में जोया का पेट अब साफ दिखाई देने लगा था। वो अक्सर शाम के वक्त समुद्र किनारे बैठती और उन लम्हों को याद करती जो उसने स्वामी जी के साथ बिताए थे। उसे याद आता कि कैसे स्वामी जी ने आग के पास बैठकर उसे उपनिषदों की कहानियां सुनाई थीं। एक रात जब जोया को डर लग रहा था, तब स्वामी जी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया था। जोया ने उनके चौड़े सीने पर अपना सिर रखा था और उनकी धड़कनें सुनी थीं। स्वामी जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा था, जोया, शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी रूह का ये बंधन अमर है। जोया उन यादों में इतनी खो जाती कि उसे लगता स्वामी जी अभी भी उसके पीछे खड़े हैं और उसके बढ़ते हुए पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं। वो अपनी जवानी की सारी तड़प और उनकी उम्र की परिपक्वता के उस मिलन को याद कर सिहर उठती। वो प्यार जो उस टापू की चांदनी में परवान चढ़ा था, अब उसकी जीने की एकमात्र वजह था। 7वें महीने तक आते आते जोया का चलना फिरना दू भर हो गया। लेकिन एक अजीब बात होने लगी थी। टापू के वो विशालकाय अजगर जिनसे सब डरते थे, अब जोया की झोपड़ी के चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठते थे। शुरू में जोया डर गई, लेकिन फिर उसे लगा कि ये जानवर शायद स्वामी जी के वश में थे और अब उनकी रूह के इशारे पर उसकी और बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। एक रात जोया को अपने पेट से एक हल्की नीली रोशनी चमकती हुई दिखी। वो चकित रह गई। उसे लगा शायद ये कोई दैवीय शक्ति है। वो अपनी कोख को चूमती और कहती, नन्हे, तुम सच में किसी फरिश्ते की संतान हो। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे पिता की वो दिव्य चमक होगी। 8वें महीने में टापू पर भयंकर चक्रवात आया। जोया की झोपड़ी उड़ गई।
मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच जोया एक छोटी सी गुफा में दुबक कर बैठी रही। उसे तेज बुखार था, शरीर टूट रहा था, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने घास की जड़ें चबाकर अपना और बच्चे का पेट पाला। उस वक्त उसे स्वामी जी की बहुत याद आई। उसने चिल्लाकर कहा, कहाँ है आप स्वामी जी? देखिए, आपकी जोया हार रही है। तभी उसे हवाओं में स्वामी जी की आवाज सुनाई दी, हार मत मानो जोया, बस कुछ दिन और। उस आवाज ने उसे मरने नहीं दिया। 9वें महीने की एक दोपहर जोया गुफा के एक पुराने कोने में कुछ लकड़ियां ढूंढ रही थी। तभी उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना लेदर बैग मिला। जोया का दिल जोर से धड़का। ये बैग स्वामी जी का था। उसने बड़ी उम्मीद से उसे खोला। उसे लगा इसमें शायद स्वामी जी की कोई आखिरी निशानी या उसके बच्चे के लिए कोई संदेश होगा। अंदर कुछ पुरानी तंत्र विद्या की किताबें थीं और एक काली जिल्द वाली फटी हुई डायरी। जोया ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटा। पहले ही पन्ने पर उसकी तस्वीर चिपकी थी, जिस पर खून के छींटे थे। डायरी के शब्द जोया की रूह चीरने लगे। आज काबुल से इस लड़की का पीछा करते हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। इसकी कुंडली सबसे दुर्लभ है। इसकी कोख रक्त बीज के अवतार के लिए सबसे उत्तम है। मुझे बस एक नाटक करना है, एक बूढ़े, लाचार और शांत साधु का नाटक। ये लड़की भावुक है, अपनों को खो चुकी है, आसानी से मेरे जाल में फंस जाएगी। जोया की आंखों से आंसू थम गए। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने आगे बढ़ा। इस टापू पर लाना मेरी योजना का हिस्सा था। यहाँ के अजगर मेरे गुलाम हैं। जोया को लगेगा कि मैं उसे बचा रहा हूँ, जबकि मैं उसकी कोख को उस शैतानी ऊर्जा के लिए तैयार कर रहा हूँ जिसे पैदा होते ही ये दुनिया राख हो जाएगी। 60 साल का ये शरीर मेरा असली रूप नहीं है। मैं 150 साल पुराना अघोरी हूँ। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, मैं इस बच्चे की ऊर्जा का इस्तेमाल कर फिर से जवान हो जाऊंगा और अमरता प्राप्त करूंगा। जोया की मोहब्बत, हाँ, वो तो बस एक साधन थी मेरी साधना को पूरा करने का। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था, जहां उस बच्चे की बलि दी जानी थी। जोया का कलेजा मुंह को आ रहा था। जिसे उसने ईश्वर माना, वो एक शैतान निकला। जिसे उसने पिता जैसा सम्मान और प्रेमी जैसा प्यार दिया, वो एक कपटी छलिया था। नहीं, ये झूठ है। मेरे स्वामी जी ऐसा नहीं कर सकते। जोया चिल्लाई और डायरी फेंक दी। लेकिन तभी उसके पेट में एक असहनीय दर्द उठा। ऐसा दर्द जैसे कोई उसके अंदर से उसकी खाल फाड़ रहा हो। उसके पेट की वो नीली रोशनी अब खूनी लाल रंग में बदल गई। पूरे टापू पर हजारों सांपों के फुफकारने की आवाज गूंजने लगी। आसमान में काला साया छा गया और गुफा के मुहाने पर एक परछाई उभरी। जोया ने पलटकर देखा। सामने स्वामी सदानंद खड़े थे, लेकिन उनकी सफेद दाढ़ी गायब थी। उनकी कमर झुकी हुई नहीं थी। उनके चांदी जैसे बाल अब कोयले की तरह काले थे। उनका शरीर एक 30 साल के शक्तिशाली नौजवान का था, जिसकी आंखों में आग बहक रही थी। जोया, वक्त आ गया है। मेरा अंश मुझे सौंप दो। उसकी आवाज में अब वो शांति नहीं, बल्कि एक खौफनाक गूंज थी। जोया दर्द से कराहते हुए पीछे हटी। तुम कौन हो? मेरे स्वामी जी कहाँ हैं? वो नौजवान हंसा। उसकी हंसी पहाड़ों से टकराई। मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं जोया। मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं और मैं ही इस बच्चे के जरिए पूरी दुनिया का भक्षक हूं। तुमने मुझसे प्यार किया ना, तो अब अपनी मोहब्बत का कर्ज चुकाओ। जोया ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर पल रही जान कोई बच्चा नहीं, बल्कि कोई ऐसा जीव है जिसके कई हाथ पांव हैं और वो बाहर आने के लिए बेताब है। जोया ने पास पड़ा एक धारदार पत्थर उठाया और उसे अपनी कोख की तरफ तान दिया। मैं इस पाप को जन्म नहीं दूंगी। मैं खुद को खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी गंदी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। नौजवान स्वामी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम ऐसा नहीं करोगी जोया, क्योंकि तुम्हारी ममता तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। जोया ने उस नुकीले पत्थर को अपने पेट के और करीब कर लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके अंदर की ममता चिल्ला रही थी, ये तुम्हारा बच्चा है, इसे जीने दो। लेकिन उसकी रूह कह रही थी, ये दुनिया को खत्म कर देगा।
ये प्यार की निशानी नहीं, धोखे का बीज है। जोया की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, वो चमक जो सिर्फ एक शहीद की आंखों में होती है। तुम सही कहते हो अघोरी, एक मां कभी हत्यारी नहीं हो सकती, लेकिन एक मां अपनी संतान को नर्क में जाने से बचाने के लिए उसे मौत की नींद सुला सकती है। अघोरी उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन तब तक जोया ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। उसने वो नुकीला पत्थर अपनी कोख पर नहीं बल्कि अपनी ही गर्दन पर दे मारा और साथ ही अपनी पूरी ताकत से पीछे की ओर पहाड़ी की उस गहरी खाई में कूद गई, जिसके नीचे धधकती हुई ज्वालामुखी लावा की एक दरार थी। जोया ने गिरते हुए आखिरी बार आसमान की ओर देखा। स्वामी जी, अगर आप कहीं भी हैं तो देखिए, आपकी जोया ने उस प्रेम को भी खत्म कर दिया जो आपने मुझे सिखाया था, और उस पाप को भी जिसे आपने मुझे सौंपा था। जैसे ही जोया उस आग की दरार में गिरी, एक भयंकर धमाका हुआ। वो नीली और खूनी रोशनी एक पल के लिए आसमान तक गई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। अघोरी वहीं चट्टान पर गिर पड़ा। जोया के मरते ही उसका अमरता का अनुष्ठान टूट गया। उसका जवान शरीर फिर से गलने लगा, उसकी त्वचा लटक गई, उसके बाल फिर से सफेद होकर झड़ने लगे। वो चिल्लाता रहा, नहीं, मेरी सदियों की तपस्या, उस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा टापू डूबने लगा। वो विशाल अजगर पत्थर के बन गए और अघोरी का शरीर धूल बनकर हवा में उड़ गया। अगली सुबह टापू का नामो निशान मिट चुका था। समंदर की लहरें अब शांत थीं। दूर कहीं एक लकड़ी का तख्ता तैर रहा था, जिस पर जोया की वही केसर या धोती का टुकड़ा लिपटा हुआ था। जोया ने अपनी जान देकर दुनिया को उस विनाश से बचा लिया, लेकिन उसका प्यार हमेशा के लिए एक अधूरी और कड़वी याद बनकर रह गया। दोस्तों, जोया की ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और अंधा प्रेम कभी-कभी हमें विनाश की कगार पर ले आता है, लेकिन साथ ही ये एक मां की शक्ति को भी दर्शाती है कि एक औरत जब मां बनती है तो वो सृजन भी कर सकती है, और अगर बात मानवता की रक्षा की हो तो वो अपनी ममता का गला घोंट कर संहार भी कर सकती है। प्यार में उम्र का फासला बुरा नहीं होता, लेकिन प्यार के पीछे छिपा छल सबसे बड़ा पाप है। जोया मरकर भी जीत गई और वो तांत्रिक अमर होकर भी मिट्टी में मिल गया। उम्मीद है आपको जोया और स्वामी सदानंद की ये दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान पसंद आई होगी। ये कहानी हमें आगाह करती है कि हर चमकता हुआ चेहरा संत नहीं होता। अगर आपको ये कहानी और इसका सैड एंडिंग भावुक कर गया हो तो कमेंट में रेस्ट इन पीस जोया जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल MK स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।